यहाँ पर हम लोग लेट और जो है गिव का यूज देख रहे थे, है ना। बीच में कट गया था अचानक, तो ये पार्ट 2 है आपका। यहाँ पर आपने देखा था दो के लिए दो मीनिंग है, एक गिव होता है और एक लेट होता है। एक गिव होता है और एक क्या होता है, लेट होता है ना। जैसे मुझे एक गिलास पानी दो, तो यहाँ पर दो के लिए गिव लिखा गया, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन हम कहते हैं मुझे जाने दो, तो यहाँ पर बोला गया लेट मी गो। यहाँ पर दो के लिए किसका प्रयोग किया गया, लेट का प्रयोग किया गया, है ना। तो अब प्रश्न आया कि गिव का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखो गिव का प्रयोग जो है दो के लिए करेंगे, लेकिन जब सामान या लगेज या थिंग्स की बात होगी तब होगी। जैसे मुझे चाय दो, तो चाय एक चीज़ है ना, एक पीने वाली चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पर हम मांग रहे हैं सामान की, एक प्रकार से चीज़ है, तो यहाँ पर क्या होगा, गिव का प्रयोग होगा, है ना। तो गिव मी अ कप ऑफ टी, मतलब एक चाय का एक कप दीजिए, क्लियर। चाय मतलब एक कप चाय दीजिए, क्लियर है ना। अब यहाँ पर क्या है, लेट का मतलब होता है दो। जब काम के बारे में बात हो, जब वर्ब की किसी एक्शन की बात हो, जैसे रोना, सोना, उठना, जागना, बैठना, हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें बात हो। जैसे मुझे बात करने दो, तो यहाँ बात करना एक काम है ना, कोई सामान तो है नहीं, कोई चीज़ तो है नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर दो की इंग्लिश क्या होगी, लेट होगी, और मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मी होगी। तो लेट मी और बात करना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, टॉक। लेट मी टॉक, समझ में आया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, और कल इसी पर हो रहा था, अचानक कट गया था। देखो एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब जिनको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करें, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जिनको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करें, है ना। जैसे आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स क्या होता है, मैं, जनरली जो सेंस देता है, और मे मीन्स क्या होता है, मुझे। इसी तरह चलो बताओ, यू मीन्स क्या होता है, तुम या आप, है ना। यू मीन्स क्या होता है, तुम या आप होता है ना। और जो है यहाँ पर यू का यू ही रहता है, मतलब दोनों का सेम रहता है ना। यू का मतलब तुम्हें होगा, क्या होगा, तुम्हें होगा, क्लियर है ना। जो जनरली सेंस ऑब्जेक्टिव केस में बाकी दोनों सेंस निकलता है ना। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यहाँ बी आता है। बी मीन्स जनरली जो सेंस होता है हम होता है, हमें भी होता है ना, हमारा भी होता है, हमारे भी होता है ना, हमने भी होता है। तो बी मीन्स हम, क्लियर। बी मीन्स क्या हुआ, हम। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, अस, वो क्या होता है, अस। और अस मीन्स क्या होता है, हमें। अस मीन्स क्या होता है, हमें, है ना। अब इसके बाद में दे आता है, तो दे मीन्स क्या होता है, जनरल सेंस में वे होता है, उन्हें, उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दे का क्या होता है, तो यहाँ देम हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और इसका सेंस जो निकलता है वो क्या निकलेगा, उन्हें, क्या निकलेगा, उन्हें निकलेगा, है ना। आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो, ही मीन्स वह होता है, ही मीन्स वह होता है मेल के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है हिम होता है, और हिम मीन्स हो जाएगा उसे, क्लियर है ना। इसी तरह देखो सी मीन्स वह होता है, लेकिन किसके लिए, फीमेल के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर हो जाएगा, है ना। तो अच्छा, अब इसका काम क्या है, जैसे यहाँ पर जो आपने अभी देखा लेट और गिव, है ना। अगर आप लेट का यूज करेंगे तो लेट के बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। लेट के बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस को लिखना है ना। उसके बाद में वर्ब को लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब को लिखना है। समझ पाए, है ना। इसी प्रकार अगर गिव की बात किया जाए, तो गिव के बाद में किसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। गिव के बाद में किसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट क्यों, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर ये रूल है ना। हाँ, सब्जेक्टिव ये वाला केस नहीं, आपको आई बी यू दे ये सब नहीं प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, आई के लिए आई नहीं बल्कि मी, यू के लिए यू, बी के लिए क्या करना, अस, ऐसे प्रयोग करना है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद अब देखो गिव के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में यहाँ वर्ब तो होगा नहीं, इसके बाद जो भी सामान हो, है ना, जिस भी चीज़ के बारे में बात हो उसको लिखना है, क्लियर। इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ लेट से एल हो गया, ओ से ओ हो गया, और भी से भी, लब, है ना। जब वर्ब की बात होगी तो लेट लगाना, है ना। और यहाँ पर गिव, है ना, जब सामान की बात होगी तो वहाँ पर क्या लगाना,
क्या लगाना, और गिव से GOS, मतलब जी से गिव, ओ से ऑब्जेक्टिव के, एस मतलब जब सामान की बात होगी तो वहाँ क्या लगाना, जो है आपको गिव लगाना। समझिए, जैसे हम कह दें एक सेंटेंस, अब देखना ध्यान से, उन्हें, है ना, उन्हें लिखने दो। अब बताओ बेटा, यहाँ सबसे पहले देखो दो के लिए क्या करेंगे, लेट लिखा जाए या गिव लिखा जाए, लेट होगा। चलो अब उन्हें की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, देन, दे लिखें कि देम, them. हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो लेट देम, है ना, लेट देम। अब बताओ लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेट देम राइट। समझ में आया। हम कह दें उसे, है ना, उसे पेन दो, उसे एक पेन दो, उसे एक पेन दो। अब बताओ यहाँ दो की इंग्लिश क्या लिखेंगे, लेट नहीं लिखेंगे बेटा। अब यहाँ सामान की बात हो रही, चीज की बात हो रही, तो यहाँ गिव होगा, है ना, जब काम की बात होगी तब। अब यहाँ क्या हो गया, गिव। अब बताओ उसे की इंग्लिश क्या आप लिखोगे, हिम लिखोगे कि हर, दोनों लिख सकते हैं ना, उसे की इंग्लिश हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम गिव हिम कहते हैं तो इसका मतलब किसी लड़के की बात हो रही है, मेल की बात हो रही, तो गिव हिम और आ पेन, है ना। या इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, गिव हर, है ना, क्या बना सकते हो, गिव हर आ पेन, उसे एक पेन दो। समझ में आया। चलो अब हम पूछेंगे, आप लोग बताना, क्लियर है ना। चलो आप लोग बताइए, हमें हमें खाने दो, हमें खाने दो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बोलो बेटा। let me eat. हाँ, लेट मी ईट, यहाँ पर लेट का प्रयोग होगा क्योंकि खाना काम है। हम कह दें जो है उनको, है ना, उनको, उनको एक क्या दो, उनको एक नोटबुक दो, उनको एक नोटबुक दो। तो क्या होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो उन्हें या उनको भी होगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, उनको भी होगा, इसी सेंस में आता है। तो क्या होगा यहाँ पर, दो के लिए क्या करेंगे, गिव का यूज करें। अरे भाई सामान की बात हो रही ना, काम थोड़ी यहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, गिव। और उनको की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाँ, तो गिव देम, है ना, गिव देम। और आ नोटबुक, तो यहाँ पर लिख दीजिए गिव देम आ नोटबुक, उनको नोटबुक दीजिए। समझ में आया, समझ में आया, बोलो। अब जैसे हम कह दें मुझे एक गिलास दूध दो, तो क्या हो जाएगा, गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। हम कह दें उसे जो है बुला दो, उसे या कॉल हिम, ये तो हो जाएगा ना, ये अलग है। कह दें उसे पढ़ने दो, हम कह दें अगर उसे पढ़ने दो, उसे किताब, सॉरी, उसे किताब पढ़ने दो। चलो बताओ इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसे किताब पढ़ने दो, बताइए। यहाँ पर देखो दो के लिए क्या लगाएंगे, लेट, क्योंकि पढ़ने की काम की बात हो रही है, तो यहाँ लेट हो गया। अब उसे की इंग्लिश हिम, अगर स्त्री है तो हर कर दो, है ना। आप दोनों लगा सकते हो, हिम भी लिख सकते हो और हर भी लिख सकते हैं, हिम भी हर भी। अच्छा, उसे किताब पढ़ने दो, तो लेट हर, और पढ़ने की इंग्लिश स्टडी या रीड, है ना, रीड और द बुक, लेट हिम स्टडी द बुक, उसे किताब पढ़ने दो। समझ में आया। मतलब लेट और गिव पर बना सकते हो ना सेंटेंस। बोलिए, अगर हम कहते हैं मुझे हंसने दो, बताओ इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुझे हंसने दो, चलिए बताइए, मुझे हंसने दो। चलो बताओ बेटा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बोलो भाई, मुझे हंसने दो कैसे बोलेंगे, हाँ, लेट मी लाफ, लेट मी लाफ, है ना। हम कह दें कि जो है हमें 100 रुपया दो, इसको कैसे बोलेंगे, तो लेट मी, यहाँ लेट मी होगा ही नहीं, है ना, यहाँ गिव होगा, तो गिव मी नहीं, यहाँ अब हमें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अस। भाई हमें की इंग्लिश क्या होगी, देखो यहाँ हम, हमें, ऑब्जेक्टिव केस में अस आएगा,
तो क्या हो जाएगा, गिव अस, है ना, गिव अस 100 रुपीज, गिव अस 100 रुपीज। तो बताइए समझ में आया। अब आपका होमवर्क है ना, अब आपका होमवर्क है गिव वाले सेंटेंस पर आपको 15 सेंटेंस बनाना है गिव पर, है ना, जैसे सामान की बात है ना, और इसी तरह जो है आपका लेट पर जो है आपको 15 सेंटेंस बनाना है ना, 15 सेंटेंस जो है दोनों पर बनाना है, और हिंदी इंग्लिश के साथ में। क्लियर है ना, ये आपका होमवर्क है। क्लियर, समझ में आया।